अर्जेंटाइन एंट्स कॉलोनी। ये कोई आम कॉलोनी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एंट्स कॉलोनी है, जो कि एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 देशों में फैली हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह अकेली कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हवाई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि जापान में भी फैली हुई है। जी हाँ, इस पूरी कॉलोनी की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है और यह बात मैं कोई हवा में नहीं फेंक रहा। इस पर कई सालों की साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, जिसके बाद ही यह बात कंफर्म हुई है कि ये सुपर कॉलोनी वाकई में 15 देशों में फैली हुई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी कॉलोनी बनी तो बनी कैसे, और अगर ये कॉलोनी ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या इससे आने वाले समय में ह्यूमन को कोई खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, चींटियां हमारी पृथ्वी पर करीबन 140 मिलियन सालों से रह रही है। जी हाँ, ये डायनासोर के टाइम से अभी तक पृथ्वी पर बनी हुई है। लेकिन उस टाइम पर सभी चींटियां अपने अलग अलग कबीले में रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सभी चींटियों ने अपने अपने कबीलों की जनसंख्या और एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे हुआ ये कि एरिया बढ़ाने के दौरान एक कबीले की चींटियां दूसरे कबीले की चींटियों से मिलने लगी और आपस में सामान और खाने की अदला बदली करने लगी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन सब ने मिलकर सारी कॉलोनियों को मिलाकर एक बहुत बड़ी कॉलोनी तैयार कर दी, जिसमें सभी चींटियां आपस में इकट्ठी होकर काम करने लगी, जिसे सुपर कॉलोनी का नाम दिया गया। और यह कॉलोनी एक देश से बढ़कर दूसरे देश और ऐसे करके आज पूरे 15 देशों में फैल चुकी है, जिसमें आज का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हवाई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि जापान भी आता है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक इन सुपर कॉलोनियों में लगभग 10 क्वाड ट्रिलियन से भी ज्यादा चींटियां एक साथ रहती हैं। जी हाँ, इंसानों से करीबन 14 लाख गुना ज्यादा। इन सुपर कॉलोनी में मेनली 3 टाइप की चींटियां रहती हैं। नंबर 1 रानी चींटी, नंबर 2 सोल्जर चींटी और नंबर 3 वर्कर चींटी। रानी चींटियों का काम कॉलोनी पर राज करना होता है, क्योंकि इनका साइज नॉर्मल चींटियों से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है और इनके अंदर तेजी से प्रजनन करने की क्षमता भी होती है, जिससे यह कबीले की जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। और सोल्जर चींटियों का काम कबीले की रक्षा करना होता है, क्योंकि इनके पास और चींटियों के मुकाबले काफी बड़े और बेहतर जबड़े होते हैं, जो कि दुश्मनों को जल्दी ढेर कर देते हैं। और आखिर में वर्कर चींटियों का काम कॉलोनी के सभी मेंबर्स के लिए खाना इकट्ठा करने का होता है। तो दोस्तों, आइए अब यह जानते हैं कि आखिर साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि चींटियों की यह सुपर कॉलोनी 15 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। तो दरअसल इस सब की शुरुआत तब हुई जब साइंटिस्ट नई नई चींटियों पर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात को बहुत ध्यान से नोटिस किया कि अर्जेंटीनी एंट्स नाम की यह सेम चींटियां उन्हें अलग अलग देश में मिल रही थी। तो उन्हें इन चींटियों पर शक होने लगा कि कहीं यह सब चींटियां एक ही कॉलोनी से ताल्लुक तो नहीं रखती। तो उन्होंने इस पर डीप रिसर्च करना शुरू कर दिया और कई सालों की लंबी रिसर्च के बाद साइंटिस्टों को जो मिला उसे देखकर तो मानो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्हें यह पता चला कि यह सब चींटियां एक ही कॉलोनी से बिलोंग करती हैं, जो कि 15 देश में फैली हुई है। और वो इसलिए कि इन सब का नेचर एक जैसा ही है, क्योंकि आमतौर पर नॉर्मल चींटी जब किसी अलग कॉलोनी की चींटी को देखते हैं तो एग्रेशन में उसी पर हमला बोल देती है। लेकिन यह अर्जेंटाइन एंट्स हमला करने की बजाय उनके साथ रहकर काम करवा रही थी। और जब साइंटिस्ट ने कंफर्म करने के लिए इनका डीएनए टेस्ट किया, तो डीएनए टेस्ट भी एक दूसरे से आपस में मैच हो गया और यह कंफर्म हो गया कि यह सभी चींटियां एक ही कॉलोनी से बिलोंग करती हैं, जो आज के टाइम पर 600 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और दोस्तों, अगर यह चींटियां ऐसी ही बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में इनका गहरा प्रभाव इंसानी फसलों और पर्यावरण पर पड़ सकता है, क्योंकि आज से 50 साल बाद इनकी जनसंख्या 10 क्वाड्रिलियन से बढ़कर 10,000 क्वाड्रिलियन तक हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।